श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीवतीयादिगुणाणवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमत्श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्यम में श्री भाष्यम का सत्संग हम लोगों ने करते आए हैं, तो आज भी हम लोग श्री भाष्यम का सत्संग के लिए बैठ गए हैं। ये हिंदी में सत्संग हो रहा है, आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। निद्रा मद मूर्छा आदि में सब विषयों की शून्यता रहती है, एकमात्र संविद ही परिस्फुरित रहती है, ऐसा नहीं कह सकते। यह कथन तो योगानुपलब्धि से ही कर जाता है। उन दशाओं में यदि अनुभूति होती तो निद्रा भंग होने पर उसका स्मरण रहता, पर ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता। यहाँ तक हम लोगों ने सत्संग को पूरा करके छोड़े थे। तो इसमें शंका उठती है। शंका, अनुभूत पदार्थों का स्मरण सदा रहे ही, ऐसा तो कोई नियम है ही नहीं। और जिस वस्तु की स्मृति ही नहीं रहेगी तो अनुभव हुआ ही नहीं, ऐसा निर्णय कैसे किया जा सकता है? उत्तर, निद्रा आदि अवस्थाओं में देह आदि से असंबद्ध होने के कारण सारे संस्कार तिरोहित हो जाते हैं, उससे भी विस्मृत होती हैं, इससे भी अनुभव का अभाव सिद्ध होता है। केवल स्मरणा भाव के नियम से ही अनुभव का अभाव ज्ञात होता हो, ऐसी बात नहीं है। अभी तो मुझे इतनी देर कुछ भी ज्ञात नहीं रहा, ऐसे सोकर उठे हुए व्यक्ति के कथन से भी अनुभव का अभाव सिद्ध होता है। यह भी नहीं कह सकते कि निद्रा आदि अवस्थाओं में अनुभव तो होता है, पर विषय निर्धारण के अभाव और अहंकार के विगम प्रतीति न होने से विस्मृति हो जाती है। अन्य वस्तु की अनुभूति का अभाव और अन्य वस्तु का विनाश कभी अन्य अनुभूत पदार्थ के विस्मरण का हेतु नहीं हो सकता। निद्रा आदि दशाओं में भी अहंकार रहता है, ऐसा आगे बदलावेंगे। यदि कहो कि पहले तो कहा था कि निद्रा आदि दशाओं में सविशेष अनुभव रहता है। उत्तर, ठीक है, कहा था, वह तो आत्मा अनुभव का प्रसंग था, उसमें तो सविशेष अनुभव होता ही है। इस बात को तो आगे भी कहूँगा। यहाँ तो समस्त विषयों से रहित निराश्रित संबित के निषेध का प्रसंग है। केवल संविद ही आत्मानुभव है, ऐसा नहीं है। आत्मानुभव रूप संविद तो आश्रय है। इसका आगे
उपादान करूँगा। अनुभूति स्वयं स्थित रहते हुए अपने प्राग भाव को सिद्ध नहीं कर सकती, अतः अनुभूति का प्राग भाव सिद्ध नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते। अनुभूति की अनुभाव्यता के उपादान से भी तथा अन्य युक्तियों से भी अनुभूति की नित्यता की सिद्धि की बात निरस्त हो जाती है। प्राग भाव आदि की असिद्धि से संबित की अनुत्पत्ति का समर्थन नहीं किया जा सकता। यद्यपि संबित की अनुत्पत्ति की स्वीकृति से संबित में संभावित अन्य विकारों का भय समाप्त हो जाता है, फिर भी अनुत्पत्ति की बात सिद्ध नहीं हो पाती, क्योंकि संबित का प्राग भाव सिद्ध हो चुका है। इसके जन्म के अभाव को मान लेने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञात होने वाला इसका जो विनाश है उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। जो वस्तु विनाशशील है वह उत्पत्तिशील भी निश्चित है। यदि कहो कि उक्त बात तो संबित की नित्यता के विषय में भी कही जा सकती है, मेरी समझ में तो ऐसा नहीं आता। हाँ, तर्क कुशलता अवश्य लक्षित होती है। दूसरी बात यह है कि आपकी अभिमत अविद्या जन्म रहित होते हुए भी अनेक विकारों वाली और तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाने वाली है। संबित की नित्यता भी इसी से मिलती जुलती है क्या? यदि कहे कि अविद्या के सारे विकार तो मिथ्या होते हैं, तो आपकी दृष्टि में कोई विकार सत्य भी है क्या, जिससे आपका उक्त विशेषण सार्थक हो सके? सो इसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। अनुभूति अजन्मा होने के कारण अपने में भेद को सहन नहीं करती। आपका यह कथन भी सही नहीं है, क्योंकि जन्म रहित परमात्मा भी देह इंद्रियादि भागों में विभक्त होता है। अविद्या को अनादि मानकर उसकी परमात्मा से भिन्नता माननी ही पड़ेगी। यदि कहो कि वह भेद तो काल्पनिक मिथ्या है, तो जन्म से प्रतिबद्ध वास्तविक भेद की कहीं आपने देखा है क्या? अविद्या से आत्मा का वास्तविक भेद न मानने से वह अविद्या वस्तु ही आत्मा हो जाएगी। प्रत्यक्ष सिद्ध दृश्य घटपट आदि भेदों के समर्थन से दर्शन भेद भी समर्थित ही है। जैसे कि छेद्य वृक्ष आदि के भेदानुसार छेदन की क्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जो यह कहा कि अनुभूति स्वयं दृष्टि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, इसके लिए कोई भी दृश्य धर्म नहीं है, तथा इसकी जो नित्यता स्वयं प्रकाशता आदि विशेषताएं हैं, यदि उन्हें ही दृश्य कहा जाए तो वह भी उक्त मतानुसार दृष्टि स्वरूप अनुभूति से दृश्य नहीं हो सकती। आपकी यह उक्ति भी अनुभूति की स्वीकृत प्रमाण सिद्ध नित्यता और स्वयं प्रकाशता आदि धर्मों से अनिश्चित हो जाती है। नित्यता स्वयं प्रकाशता आदि संवेदन ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उससे संवेदन का स्वरूप भेद है। अपनी सत्ता से अपने आश्रित पदार्थ में किसी विषय को प्रकाशित करना संवेदन है, तथा अपनी सत्ता से ही अपने आश्रित पदार्थ को प्रकाशित करना स्वयं प्रकाशता है, तथा प्रकाश जड़ चेतन सभी सामान्य पदार्थों के व्यवहार के अनुरूप होता है। सर्वकाल वर्तमानता ही नित्यता है। एक संख्या से परिमित होना ही एकत्व है। इन सब का जड़ता आदि भाव रूप होते हुए भी ये
चैतन्य के धर्म है। इस प्रकार चैतन्य धर्मता को प्राप्त इन सब की एकता अनिवार्य हो जाती है। संविद में तो स्वरूप से भिन्न जड़ता आदि उक्त समस्त धर्म भाव रूप हो या अभाव रूप, यदि उनका संविद के साथ संबंध नहीं मानेंगे तो उन सब की अनुभूति धर्मता का प्रत्याख्यान करना कठिन होगा। वह संविद प्रमाण द्वारा सिद्ध होती है या नहीं? यदि होती है तो वह सधर्म है, यदि नहीं तो वह गगन कुसुम आदि की तरह तुच्छ काल्पनिक वस्तु है। यदि कहो कि सिद्धि ही संविद है तो किसके प्रति किसकी सिद्धि है? यदि वह किसी के प्रति नहीं है तो वह सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो पुत्रता की तरह किसी के प्रति होती है। यदि कहो कि आत्मा में होती है तो बतलाओ उस आत्मा का क्या स्वरूप है? यदि कहो कि सिद्धि ही संविद का आत्मा है तो ठीक ही कहा, उसी बात को पुनः दोहरा दिया। जरा विचारो तो किसी पुरुष की किसी विषय की सिद्धि रूप उससे संबंधित वह अनुभूति स्वयं अपने भाव का अनुभव कैसे कर सकेगी? कथन यह है कि अनुभूति अपने सद्भाव से अपनी आश्रित किसी वस्तु को व्यवहार योग्य कर देती है। ज्ञान अवगति संविद आदि सब उसी के दूसरे नाम हैं। वह बिना कर्म के स्थिर नहीं रहती, इसीलिए वह सकर्मक है। अनुभव करता आत्मा का धर्म विशेष ही अनुभूति है। मैं घट को जानता हूँ, इस विषय का मैं ज्ञाता हूँ, पट का अनुभव करता हूँ इत्यादि सभी आत्माओं की प्रतीति के रूप में अनुभूति की प्रसिद्धि है। आप भी इसके इस स्वभाव के कारण इसकी स्वयं प्रकाशता का प्रतिपादन करते हैं। कर्तृगत धर्म विशेष कर्म सापेक्ष अनुभूति जैसे स्वयं कर्म नहीं हो सकती, वैसे ही इसमें कर्तृता भी असंभव है। तथा संविद का कर्ता स्थिर होता है। कर्ता के संवेदन नामक धर्म के सुख दुख आदि की तरह उत्पत्ति स्थिति और विनाश प्रत्यक्ष दिखते हैं। कर्ता की स्थिरता यह वही पदार्थ है जिसकी मैंने पहले अनुभूति की थी, उस प्रत्यभिज्ञा से प्रत्यक्ष सिद्ध है। मैं जानता हूँ, मैं इस विषय का ज्ञाता हूँ, यह वस्तु मेरी जानी हुई है, इस समय मैं इसे भूल रहा हूँ। ऐसी अनुभूतियों से अनुभूति की उत्पत्ति स्थिति और विनाश प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसीलिए ज्ञाता और ज्ञान की एकता कैसे संभव है? ऐसी क्षण स्थायी संविद को यदि आत्मा मान लिया जाए तो पहले दिन के दृष्ट पदार्थ की दूसरे दिन मैंने इसे देखा था, ऐसी प्रतीति संभव नहीं है। अन्य की अनुभूत वस्तु की कोई अन्य व्यक्ति को प्रतिविज्ञा कर नहीं सकता, प्रतिविज्ञा कर नहीं सकता। अनुभूति को आत्मा मानकर उसकी नित्यता हो भी जाए फिर भी उसमें प्रतिविज्ञा की असंभावना तो बनी ही रहेगी। प्रतिविज्ञा अनुभव करने वाले की पूर्व पर कालीन उपस्थित बतलाते हैं, केवल अनुभूति की ही स्थिति नहीं बतलाती। मैंने इसे पहले भी जाना था, ऐसी अनुभूति को अनुभविता कहना तो संभवतः आपको भी अभिप्रेत न होगा, अभिप्रेत न होगा। अनुभूति केवल अनुभूति ही है, निराश्रय और निर्विषय संविद कभी संभव नहीं है। उसकी एकांतिक उपलब्धि नहीं होती। आश्रय और विषय युक्त संविद ही आत्मा है, ऐसा सिद्धांत प्रतीत सिद्ध भेदानुभाव
द्वारा पराभूत हो गया तथा अनुभूति मात्र ही परमार्थ है, इस मत की स्थापना में उपस्थित किए जाने वाले गलत तर्क भी निराकृत हो गए। अब बाद मैं जानता हूँ इस कथन में जो अहम रूप चैतन्यांश प्रकाशयकर पदार्थ है वही आत्मा है। मैं जानता हूँ इस प्रतीति में जो अर्थनिहित है वह उस चैतन्य आत्मा द्वारा ही समुद्भाषित होता है। अतः अहम का तात्पर्य चिन्ह मात्र अखंड आत्मा ही है। विवाद मैं जानता हूँ इस प्रतिविज्ञा में धर्म और धार्मिक की प्रत्यक्ष भिन्न प्रतीति हो रही है, इसी से आपकी उक्त बात कर जाती है। अहम का अर्थ आत्मा नहीं है तथा प्रत्येक आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता। अहम बुद्धि से एक दूसरी ही वस्तु की प्रतीति होती है। अहम के अर्थ से प्रत्येक आत्मा का भिन्न अर्थ में है। मैं समस्त दुखों से मुक्त हो गया, अनंत आनंद युक्त स्वच्छंद हूँ। ऐसे मोक्ष की कामना वाला श्रवण आदि नवदा भक्ति में संलग्न होता है। अहम अर्थ का विनाश ही मोक्ष है। ऐसे मोक्ष कथा के प्रस्ताव की गंध भी जहाँ हो वहाँ से दूर ही भागना चाहिए। अहमता के नष्ट हो जाने पर भी यदि अहम से भिन्न किसी प्रकार की ज्ञप्ति होती है तो ऐसी प्राप्ति के लिए प्रयास किसी में भी नहीं हो सकता। ज्ञान की सत्ता और विज्ञप्ति आदि सब जीव की सत्ता पर ही निर्भर है। यदि इन सब का जीव से संबंध विच्छेद हो जाए तो ज्ञप्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे कि वृक्ष और वृक्ष के काटने वाले के अभाव में काटना आदि कार्य नहीं हो सकते। इसलिए अहम अर्थ का ज्ञाता जीवात्मा ही निश्चित होता है। विज्ञातारमरे के न जानाति एव, ऐसा श्रुति वचन तथा एतद् यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञः, ऐसा गीता स्मृति का वचन उक्त कथन में प्रमाण है। सूत्रकार भी नात्मा श्रुते है से लेकर ज्ञोत एव सूत्र तक आत्मा ज्ञप्ति मात्र ही नहीं है, ऐसा निर्णय करते हैं। अहम प्रत्यय की सिद्धि अस्मत् शब्द से तथा त्वम प्रत्यय की सिद्धि युष्मत् शब्द से होती है। तो आज यहीं तक सत्संग को विराम देंगे। जय श्रीमन नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणी धारा फणिपति जय जय, सठारिपो जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रंग 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 हरे हरे, हरे देव 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।